मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 बच्चों ने 11th क्लास के बच्चों ने जो नागरिक शास्त्र विषय लिया है, हर एक बच्चे का हम नागरिक शास्त्र विषय की कक्षा में हम स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आज जो मैंने जो पार्ट लिया है समानता, मैं इससे पहले आपको बता चुकी कि आपकी 2 बुक चल रही और ये दूसरी बुक जो है उसमें मैंने आपको स्वतंत्रता पढ़ाया था और इसके बाद का जो चैप्टर है, जो पार्ट है, वो हमने लिया समानता। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि समानता क्या है। तो बच्चों, समानता का अर्थ ये है कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके और इसके लिए सभी को उन्नति के समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। समानता का बच्चों वास्तविक अर्थ समाज के अंतर्गत प्राप्त होने वाली जीवन की उन सुविधाओं से, ध्यान दीजिएगा, समाज के अंतर्गत प्राप्त होने वाली जीवन की उन सुविधाओं से, यानी जो सुविधाएं मिलती हैं जो समान रूप से समाज के व्यक्तियों को उपलब्ध हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो समाज से जो सुविधाएं मिलती हैं बच्चों, वो हर एक व्यक्ति को समानता से उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि बच्चों इन सुविधाएं का जो समान रूप से जो प्राप्त होती है व्यक्तियों को, वो विशेष अधिकार जो प्राप्त है उन लोगों को। बच्चों, समानता का सही अर्थ ये है कि समाज में कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे और सभी व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। हम इसके लिए देखते हैं कि कई अब जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने परिभाषित किया है समानता को। तो हम देखते हैं प्रोफेसर लॉस्की के अनुसार समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति का उपयोग करने का यथाशक्ति समान अवसर प्रदान करने का प्रयत्न है। फिर से मैं इनकी परिभाषा आपको बोलूँगी, जो कि प्रोफेसर लॉस्की ने लिखी कि समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों का उपयोग करने का यथाशक्ति समान अवसर प्रदान करने का प्रयत्न हो। और प्रोफेसर बार्कर ने लिखा है कि समानता के सिद्धांत का यह अभिप्राय है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे प्राप्त हैं, वे उसी रूप में अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त होगी और जो अधिकार अन्य को प्रदान किए गए हैं वे मुझे भी दिए जाएं। तो ये किसके अनुसार हुई? प्रोफेसर बार्कर के अनुसार। मैं फिर से उनके परिभाषा को मैं बोलूँगी। उनके अनुसार समानता के सिद्धांत का ये अभिप्राय है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे प्राप्त है, वे उसी रूप में अन्य व्यक्तियों को प्राप्त होगी और जो अधिकार अन्य को प्रदान किए गए हैं वे मुझे भी दिए जाएं। तो बच्चों, ये दोनों विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में समानता के बारे में कहा। तो अभी मैं आपको और समानता के बारे में कुछ बताती हूँ। बच्चों, समानता के संबंध में ये जो किए गए उपयुक्त विवेचन से हमको ये स्पष्ट हो रहा बच्चों, समानता के संबंध में हमें ये स्पष्ट होता है कि समाज में समानता से तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है ना, ऐसी परिस्थितियों से है जिनके कारण सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो, यानी सभी व्यक्तियों को ना अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके तथा सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली जो बुराइयां हैं ना बच्चों, उनसे जो उत्पन्न होने वाली जो असमानताएं हैं उनका क्या हो जाए बच्चों, अंत हो जाए। और इसका सीधा साधा ये तात्पर्य कि आय एवं विकास के अवसरों में जो फैली असमानता की जो खाई है उसे क्या किया जाए बच्चों, कम किया जाए, तभी समानता का सही रूप स्थापित हो सकेगा। फिर हम बच्चों देखते हैं समानता के प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक समानता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक समानता। प्लेटो के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, जो प्लेटो विद्वान थे उनके अनुसार प्राकृतिक समानता से अभिप्राय ये कि सब व्यक्ति जन से समान होते हैं।
कभी आपको मालूम है बच्चों कि जब बच्चे पैदा होते तो क्या होता है, सब एक दूसरे से समान होते हैं, उनको सारी समानताएं प्राप्त होती हैं। स्वाभाविक रूप से सभी व्यक्ति समान हैं। हम सबका निर्माण एक ही ईश्वर ने किया है, मिट्टी से किया, हम मिट्टी से बनाए गए। हम चाहे अपने को कितना ही धोखा दें, लेकिन ये सत्य है कि ईश्वर को निर्धन, किसान और शक्तिशाली तथा राजकुमार सभी समान रूप से प्रिय होते हैं। ये कौन लिख रहे हैं? प्लेटो। उन्होंने अपने शब्द में कहा ना, कोई भी ना अमीर होता ना कोई गरीब, सबको जिस ईश्वर ने बनाया सब उनके सामने क्या है बच्चों? सब समान है। लेकिन आधुनिक युग में प्राकृतिक समानता को एक क्या कहा जा रहा है? एक तरह से कल्पना कही जा रही है ना। और जो प्रोफेसर कॉल, उनके अनुसार मनुष्य शरीर यानी शारीरिक रूप से मनुष्य शारीरिक बल, पराक्रम, मानसिक योग्यता, सृजन शक्ति, समाज सेवा की भावना और सबसे अधिक कल्पना शक्ति में एक दूसरे से क्या है? वो भिन्न होता ना। हमारे जो व्यवहार होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न है। तो हम संक्षेप में कहेंगे कि वर्तमान युग प्राकृतिक समानता का आशय ये है कि प्राकृतिक रूप से नैतिक आधार पर ही सभी व्यक्ति समान हैं तथा समाज में फैली विभिन्न प्रकार की असमानताएं क्या एक तरह से बनावटी हैं, कृत्रिम हैं। तो प्राकृतिक समानता को अभी हमने आपके सामने रखा। फिर हम देखते हैं राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता में लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक समानता का विशेष महत्व है ना। अभी हम लोग का जो वो क्या है, अभी हम लोकतांत्रिक उसमें ना यानी लोकतंत्र में सभी राजनीतिक समानता का विशेष महत्व है। राजनीतिक समानता का अभिप्राय बच्चों ये है कि सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार एवं समान अवसर प्राप्त होते हैं। राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के लिए समाज में न रंग, न जाति, न लिंग एवं धन के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता। सभी को राजनीति में खड़े होने की यानी कि सत्ता में खड़े होने की अनुमति भी होती है बच्चों। सभी अपने मत का प्रयोग कर पाते हैं, सभी अपने अनुसार राजनीतिक दल बना पाते हैं, अपने चिन्ह रख सकते हैं। तो राजनीतिक समानता में बच्चों हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया ताकि वे अपने मत का भी प्रयोग कर सके तथा राजनीतिक दल में सम्मिलित हो सके। फिर हम देखते हैं बच्चों नागरिक समानता। नागरिक समानता का अर्थ है बच्चों सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होना। यानी जो हम लोग को बच्चों मौलिक अधिकार जो मिले हैं, तो ऐसा तो नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम। हर एक व्यक्ति, जो आपको मालूम है मौलिक अधिकार हम बता चुके पहले वाली बुक में 6 मौलिक अधिकार हैं। और प्रत्येक नागरिक जो अपना जिस देश का वो नागरिक होता है उसको प्राप्त होते हैं। तो नागरिक असमानता में क्या है बच्चों कि सभी नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हों, सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित हों तथा कानून के समक्ष सभी मनुष्य क्या है बच्चों? समान है। सभी को न्याय का भी अधिकार मिला है ना। अगर यानी कोई भी नागरिक के साथ किसी देश में भिन्नता नहीं होती, हर एक नागरिक अपनी नागरिकता में स्वतंत्र है। यानी जो नागरिक अधिकार मिला है उससे वे प्राप्त कर सकता है। फिर हम देखते हैं बच्चों सामाजिक समानता। मनुष्य जन्म से ही सामाजिक प्राणी है। अभी हमने आपको बताया ना कि मनुष्य क्या है? जन्म से एक सामाजिक प्राणी है और समाज में सभी व्यक्तियों को समानता पर आधारित अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसके लिए समाज में सभी विशेष अधिकारों का अंत हो जाना चाहिए ना। कोई भी ऐसा अधिकार ना हो कि किसी एक व्यक्ति को प्राप्त हो और उनको प्राप्त ना हो। इसके लिए धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि सामाजिक जो समानता, मनुष्य जन्म से एक सामाजिक प्राणी है और इसके लिए सभी व्यक्ति को समानता पर आधारित अवसर प्राप्त होने चाहिए। फिर हम देखते हैं बच्चों आर्थिक समानता, है ना। आर्थिक से मतलब है कि आर्थिक समानता का अभिप्राय बच्चों ये है कि समाज में धन के वितरण की समुचित व्यवस्था हो, है ना, तथा मनुष्य को आय में बहुत अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो जिस चीज़ से वो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा, अगर एक व्यक्ति को वही रोज़ी रोटी का धनराशि दी जाए तो दूसरे को भी उतना ही मिलनी चाहिए।
यानी अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए। लॉस्की के अनुसार, प्रोफेसर लॉस्की के अनुसार आर्थिक समानता का अभिप्राय है कि राज्य में सभी को समान सुविधाएं तथा अवसर प्राप्त हो, है ना। कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति कोई भी नौकरी, किसी भी तरह का, वो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए उसको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, है ना, ताकि वो व्यक्ति उस चीज़ के लिए अपने अधिकार का उपयोग कर सके। ऐसा ना हो कि वही नौकरी दूसरे के लिए भेदभाव बन के रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि राज्य में सभी को समान सुविधाएं, यानी सबको वही जो एक व्यक्ति को है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, तो दूसरे व्यक्ति को भी वही होना चाहिए। इस संदर्भ में लॉर्ड ब्राइस का भी मत है बच्चों कि समाज में से संपत्ति के सभी भेदभाव क्या होने चाहिए, समाप्त कर दिए जाएं, तथा प्रत्येक स्त्री पुरुष को भौतिक साधनों एवं सुविधाओं का समान भाग दिया जाए। यानी स्त्री पुरुष में भी कोई भेदभाव आर्थिक समानता में भी नहीं किए जाने चाहिए। अगर एक नौकरी पुरुष कर सकता तो दूसरा भी वही, स्त्री को भी वही समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। फिर हम देखते हैं बच्चों धार्मिक समानता। बच्चों हम धार्मिक स्वतंत्र समानता में आने से पहले हम ये पहले बताएं कि आर्थिक समानता जो बच्चों है, इसमें समाज में सभी को समान रूप से व्यवसाय चुनने का भी अधिकार होना चाहिए। व्यवसाय समझते हैं कोई भी नौकरी प्रत्येक व्यक्ति अपनी हिसाब से चुन सकता है, और प्रत्येक मनुष्य को इतना वेतन या पारिश्रमिक अवश्य प्राप्त हो, यानी कि जो वो नौकरी कर रहा है बच्चों, उसका जो मेहनताना है, जो पारिश्रमिक है, जो उसकी तनख्वाह, उसको समान रूप में मिलनी चाहिए अपनी न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की, ताकि वो व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो हमारा कहने का बच्चों तात्पर्य कि आर्थिक समानता में वो चीज़ आनी चाहिए कि जो प्रत्येक व्यक्ति उस सुविधा को प्राप्त करके उस सुविधा को समानता का अवसर मिले, ताकि वे अपनी रोजी रोटी, प्रत्येक व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति कमा रहा उसको भी दूसरा व्यक्ति भी वही चीज़ कमा सके, ताकि व्यवसाय चुनने के लिए हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी भी तरह से अपनी वो रोजी रोटी किसी भी तरह का व्यवसाय चुनकर वो कमा सके, और उसका मेहनताना उसे समानता के रूप में मिले। फिर हम देखते हैं बच्चों धार्मिक समानता। धार्मिक स्वतंत्रता में हम देखते हैं बच्चों, इस समानता का जो अर्थ होता है बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है ना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म के अनुकूल आचरण कर सकता है ना। धार्मिक समानता में आस्था रखने वाला राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है, यानी हर एक धर्म को आदर सम्मान मिलना चाहिए। जो एक धर्म का सम्मान है उस दूसरे धर्म का भी होना चाहिए, यानी प्रत्येक धर्म को आदर और सम्मान मिलना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति इस चीज़ के लिए उसको स्वतंत्रता रहती कि वो कोई भी धर्म को अपना सके, जो कि मैंने आपको मौलिक अधिकारों में बताया था, और सभी धर्म को समानता का दर्जा मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे भारत देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य भी कहा जाता है। फिर आते हैं बच्चों शैक्षिक एवं सांस्कृतिक समानता। अब हम देखते हैं शैक्षिक एवं सांस्कृतिक समानता। इसमें हम देखते हैं बच्चों की शैक्षिक समानता का अभिप्राय ये है बच्चों कि इसका आशय ये कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने तथा अन्य योग्यताएं विकसित करने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। यानी कि जैसे तुम लोग अभी छात्राएं हो, और ये बात तुम लोग को भी मालूम होनी चाहिए कि तुम लोग के लिए अपने देश में समान अवसर प्राप्त है, यानी आप किसी भी तरह की शिक्षा को आप ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी योग्यताएं आपको लेना चाहते हैं, कोई भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, किसी तरह भी शिक्षा के क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं, तो आपको आपके साथ समानता का व्यवहार किया जा सके। आप किसी भी कॉलेज में है ना एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके पास योग्यताएं हैं। तो कहने का तात्पर्य कि शैक्षिक समानता का अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने तथा अन्य योग्यताएं विकसित करने का समान अवसर मिलना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों धर्म, वर्ण, लिंग या जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समानता से तात्पर्य कि बच्चों सांस्कृतिक दृष्टि से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी वर्गों को अपनी भाषा,
यानी जितने बहुसंख्यक होते अल्पसंख्यक ना, जो माइनॉरिटी वाले, तो वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए। इसका महत्व इस बात से सिद्ध हो जाता बच्चों कि इसे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत रखा गया। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक जो समानता बच्चों, ये हमारे मौलिक अधिकारों में, यानी मूल अधिकारों का जो अंतर्गत भी क्या है, जो हमें संविधान से प्राप्त है, उसके अंतर्गत भी रखा गया है। फिर आते हैं बच्चों नैतिक समानता। 8वां जो है नैतिक समानता। और इस समानता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने चरित्र का विकास करने के लिए अन्य व्यक्ति के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यानी कि बच्चों अपने चरित्र का, है ना, आप अब इस उम्र में पहुंच चुके हैं, आपको भी मालूम है कि अपने चरित्र को कैसे बनाए रखना होता, उसके लिए कैसे हमको समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका चरित्र क्या हो, स्वच्छ हो, है ना, हाँ, और गलत कामों में ना हो, और इसके लिए उसको समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, उसको उसका समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ताकि वे अपने चरित्र का भी, यानी जो नैतिकता मिली उसका आगे उसका प्रयोग कर सके और वे व्यक्ति आगे बढ़ सके। फिर हम देखते हैं बच्चों राष्ट्रीय समानता। फिर हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं राष्ट्रीय समानता, और जिसमें कि बताया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र समान है, चाहे कोई राष्ट्र छोटा हो या बड़ा हो, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को विकास करने का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो बच्चों हमने अभी आपको समानता के प्रकार बताए जो कि 9 हैं, और फिर हम देखते हैं बच्चों समानता का महत्व। बच्चों हम देखते हैं कि समानता का महत्व को, कि समानता का मानव जीवन में, सभी बच्चे ध्यान दें, समानता का मानव जीवन में विशेष महत्व है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के समान मनुष्य की समानता की प्राप्ति की इच्छा सदैव रही ना। उस स्वतंत्रता के बाद हर एक व्यक्ति क्या चाहता है कि हमको समान अवसर प्राप्त हो, और ये इच्छा हमेशा बनी रही। स्वतंत्रता के लिए समानता का होना बच्चों आवश्यक है, और समानता तथा स्वतंत्रता, है ना, समानता तथा स्वतंत्रता प्रजातंत्र के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। किसके महत्वपूर्ण स्तंभ है? प्रजातंत्र के, यानी लोकतंत्र के क्या है, 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना क्या है बच्चों, अधूरे हैं। यानी जहाँ समानता होगी वहाँ स्वतंत्रता भी होगी, और जहाँ स्वतंत्रता होगी वहाँ समानता होगी। समानता का महत्व इस तथ्य में निहित है कि नागरिकों के बीच, ध्यान दीजिएगा बच्चों, समानता के महत्व इस बात में है कि सामाजिक न्याय और सामाजिक स्वतंत्रता के लिए समानता का होना आवश्यक है। वास्तव में समानता न्याय का क्या है बच्चों, पोषक है ना। वास्तव में जो समानता है वो न्याय की क्या है, पोषक है, क्योंकि कानून की दृष्टि में सभी को समान समझा जाता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए बच्चों कि कानून की दृष्टि में, यानी कानून, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का न्याय पाने के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है। हमने आपको कई बार बताया भी इस बात को, और आपने और कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि जो कानून है वो उसकी दृष्टि में समानता को क्या है, हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होते हैं, और सर हर एक व्यक्ति न्याय के लिए जा सकता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में समानता के अधिकार का भी उल्लेख है, जो कि मैंने आपको जो अधिकार वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको इस समानता का अधिकार के बारे में भी बताया था। तो बच्चों हमने आपको अभी बहुत अच्छे से समानता जो चैप्टर लिया, जो पार्ट मैंने लिया, उसको बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया कि आखिर समानता क्या है, और समानता का अर्थ भी बताया मैंने आपको, और हर एक बच्चे को समानता का अर्थ समझ में आ भी गया होगा। और मैंने कई विद्वानों की इसमें परिभाषा को भी बताया कि सबने अपने अपने शब्दों में, जितने मैंने आपको विद्वानों की जो परिभाषा बताई, सब ने समानता को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। और बच्चों
अब आपको समानता यानी समझ में आखिर समानता है क्या। फिर हमने आपको बताया कि समानता के प्रकार यानी कि है ना, और जिसको मैंने आपको कई रूप में बताया कि प्राकृतिक समानता क्या होती है, राजनीतिक समानता, नागरिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक समानता, नैतिक समानता और राष्ट्रीय समानता। फिर मैंने आपको समानता का महत्व बताया, है ना। और बच्चों अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न को दे रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। आपका पहला प्रश्न है कि समानता क्या है। आप इसको परिभाषित करते हुए जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा कि समानता क्या है और समानता के महत्व को लिखिए। पहले आप समानता को लिखिएगा, समानता क्या है, उसके फिर जिस तरह से मैंने परिभाषित किया उसको परिभाषा के रूप में लिखिएगा और उसके फिर महत्व को लिखिएगा। फिर दूसरा प्रश्न है समानता के प्रकार लिखिए। जो मैंने आपको 9 प्रकार बताए उसको लिखिएगा और जब वीडियो सुनेंगे तो मैंने हर एक को डिटेल किया है, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पॉइंट्स लिख के छोड़िएगा। प्रत्येक को आप अपने शब्दों में जितनी मैंने आपको समानता के प्रकार बताए, समानता के चाहे आप उसे भेद कहिए चाहे समानता के प्रकार कहिए, तो इसको आप लिखिएगा और उसको उसके बारे में भी लिखिएगा। तो बच्चों मैं अपने आज की जो सिविक्स क्लास है उसको हम ख़त्म करना चाहेंगे और हम दूसरी वाली क्लास में अगर इस पार्ट के कुछ पॉइंट्स और होंगे तो मैं उसको और क्लियर करूँगी। वैसे मैंने आपको इस पार्ट के हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट्स को मैंने ले लिया है और यहीं पर मैं अपनी नागरिक शास्त्र की कक्षा को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।